राज कुंद्रा को किला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया है बड़ा झटका। ये बड़ा झटका राज कुंद्रा को मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से दिया गया है और 14 दिन के लिए जेल कस्टडी में भेज दिया गया है राज कुंद्रा को। हालांकि इस समय दोपहर में मतलब मंगलवार की दोपहर को राज कुंद्रा की कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अभी तक सुनवाई चल रही है। शाम को पता चलेगा कि सुनवाई में क्या कुछ कहा, सुना और बताया गया। एक जमानत याचिका भी राज कुंद्रा ने दायर की है और इस जमानत याचिका पर कल यानी बुधवार को सुनवाई होगी। हालांकि राज कुंद्रा के वकीलों को ये उम्मीद है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो कतई नहीं चाहती कि राज कुंद्रा को किसी भी तरह की जमानत मिले। वो चाहती है कि वह पुलिस रिमांड पर रहें, जेल कस्टडी में रहें, ताकि मुंबई क्राइम ब्रांच अपनी पूछताछ और जो पूरी इंक्वायरी है पोर्नोग्राफी के इस मामले की वो अच्छी तरीके से कर सकें। क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच को लगता है कि एक बार राज कुंद्रा अगर उनकी कस्टडी से बाहर गए तो जिस तरह की जांच वो इस समय कर रहे हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है, उनकी जांच में बाधा आ जाएगी। कुछ ऐसे सबूत और कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिनको मिटाने की कोशिश की जा सकती है, छुपाने की कोशिश की जा सकती है। सवाल जवाब जो अब तक केस दर्ज किए गए हैं, कुछ चीज़ों में बदलाव हो सकता है। तो राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक अपनी कस्टडी में रखा है। आज की सुनवाई इस समय कोर्ट में चल रही है और बुधवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। फिलहाल किला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज कुंद्रा को बड़ा झटका दिया और ये झटका उनको 14 दिन की जेल कस्टडी में भेज दिया गया है। एक बार मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना के बारे में बता दूं, क्या कुछ मामला चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है, आज क्या होने वाला है, कल क्या होगा राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस के मामले में। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को किला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा झटका दिया है। उन्हें 14 दिन की जेल कस्टडी में भेज दिया गया है। हालांकि मंगलवार दोपहर हाई कोर्ट में भी राज कुंद्रा केस की सुनवाई हो रही है। राज कुंद्रा के वकीलों ने उनकी गिरफ्तारी को बंबई हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। दूसरी ओर किला कोर्ट में भी राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। राज कुंद्रा और उनके वकीलों को उम्मीद है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी। क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को किला कोर्ट से अपील की कि राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी 7 दिन के लिए बढ़ा दी जाए, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब फिलहाल अगले 14 दिनों के लिए राज कुंद्रा का ठिकाना आर्थर रोड जेल ही रहेगा। इससे पहले किला कोर्ट ने राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड में रखे जाने के आदेश दिए थे। कोर्ट में पुलिस ने राज कुंद्रा केस की जांच को लेकर कई नए खुलासे भी किए हैं। पुलिस ने किला कोर्ट में बताया कि राज कुंद्रा के सिटी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट के डेबिट अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। कोटक महिंद्रा अकाउंट में 1 करोड़ 13 लाख रुपए जमा है। क्राइम ब्रांच ने इसके साथ ही केस से जुड़े तमाम विक्टिम से अपील की है कि वो सामने आए। पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि एक पीड़ित 26 जुलाई को क्राइम ब्रांच के पास आई है और उसने अपना बयान भी दर्ज करवाया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि केस की जांच करते हुए एप्पल के ऐप स्टोर से भी हॉटशॉट्स को लेकर जानकारी मांगी गई है। इससे पता चला है कि 1.64 करोड़ मतलब 1 करोड़ 64 लाख रुपए इस मद से मिले हैं। गूगल प्ले स्टोर से भी ऐप पर हुए पेमेंट की जानकारी मांगी गई है, जिसके बारे में अभी ब्यौरा आना बाकी है। पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि 24 जुलाई को राज कुंद्रा के ऑफिस पर जो छापेमारी की गई है उसमें फॉरेन ट्रांजैक्शन यानी विदेश में पैसा भेजने के जुड़े कई फाइल्स मिले हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा राज कुंद्रा के मोबाइल और उनके आईटी हेड रॉयन थाप के मैकबुक से हॉटशॉट्स के रेवेन्यू और पेमेंट से जुड़े चैट्स भी मिले हैं। किला कोर्ट के बाहर राज कुंद्रा के वकील आपत पोडा ने कहा है कि मामले की जांच हो चुकी है। पुलिस के पास उन्हें जेल या कस्टडी में रखने का कोई ग्राउंड नहीं है। हम बुधवार को जमानत के लिए जिरह करेंगे। राज कुंद्रा लंबे समय से कस्टडी में है, जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अब मामला कोर्ट में है। किला कोर्ट ने इससे पहले राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा था, जिसके बाद बिजनेसमैन राज कुंद्रा के वकील सुभाष जाधव ने गिरफ्तारी को बंबई हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन जमानत की राह आसान नहीं होगी। राज कुंद्रा के साथ ही उनकी कंपनी के आईटी हेड रॉयन थाप को भी पुलिस कस्टडी में मंगलवार को खत्म हो रही है। उनकी भी पुलिस कस्टडी यानी रॉयन थाप की भी कस्टडी मंगलवार को यानी आज खत्म हो रही है। इस पर नया अपडेट आने वाला है, हम आपको वो भी जानकारी देंगे। पोर्नोग्राफी केस में पुलिस ने अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जबकि शिल्पा शेट्टी समेत कई अन्य से
पूछताछ हुई है। हाल ही में शर्लिन चोपड़ा को भी समन भेजा गया है। राज कुंद्रा की जमानत में सबसे बड़ा पेंच आईटी एक्ट की धारा 67 में फंसा हुआ है। यह गैर जमानती धारा है। आपको बता दें कि गैर जमानती धारा 60A यानी 67A में यह पूरा मामला है। यह जो धारा है, इसके तहत राज कुंद्रा पर आरोप है कि वह पॉर्न फिल्म बनाने, उसे बेचने और प्रसारित करने का काम करते थे। जबकि राज कुंद्रा के वकील सुभाष यादव का कहना है कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी अवैध है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अवैध तरीके से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की है, ऐसा वकील का कहना है। वकील के मुताबिक राज कुंद्रा जो फिल्में बनाते थे वह इरोटिका की श्रेणी में आते हैं, पॉर्न की श्रेणी में नहीं। लिहाजा पुलिस ने गलत धाराओं में गिरफ्तारी की है। यदि वकील यह बात कोर्ट में साबित कर पाते हैं तो राज कुंद्रा को जमानत मिल सकती है। लेकिन दूसरी ओर पुलिस की पूरी तैयारी भी है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 4000 पन्नों की चार्जशीट दायर की। आपको बता दें कि 4000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस के मामले में। पुलिस पॉर्न फिल्म मामले में अब मनी ट्रेड के पीछे पड़ी है। 19 जुलाई की रात को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके वियान इंडस्ट्रीज के दफ्तर में भी छापेमारी की थी। राज कुंद्रा के घर जाकर तलाशी ली। वहीं शिल्पा शेट्टी से भी लंबी यानी 6 घंटे लंबी पूछताछ हुई। इस दौरान राज कुंद्रा के सामने आमने सामने बिठाकर भी शिल्पा शेट्टी से पूछताछ हुई थी। कानपुर में राज कुंद्रा के 2 बैंक अकाउंट भी सीज किए गए हैं, जिनमें कथित तौर पर करोड़ों रुपए हैं। पुलिस को शक है कि राज कुंद्रा पॉर्न फिल्मों की कमाई से ऑनलाइन सट्टेबाजी भी करते थे। किला कोर्ट में मुंबई ने यह कहा था कि इस मामले में राज कुंद्रा के बैंक खातों की जांच करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बैंक अकाउंट जो फ्रीज किए गए, हो सकता है मुंबई क्राइम ब्रांच उसका फॉरेंसिक ऑडिट भी करवाए या करवा रही होगी। फिलहाल इस मामले में अपडेट नहीं आया है, लेकिन तमाम बैंक अकाउंट्स के फॉरेंसिक ऑडिट की बात भी सामने आई है। लिहाजा उनसे और अधिक पूछताछ की जरूरत है। जाहिर तौर पर कोर्ट में पुलिस मंगलवार को भी यह तर्क देगी। पुलिस ने इस बीच राज कुंद्रा की कंपनी के कई कर्मचारियों से पूछताछ की है। वो लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है, कई बार पूछताछ कर रही है और बार बार वो लोगों से मुलाकात कर रही है। और मुंबई क्राइम ब्रांच तमाम विक्टिम है उनसे भी बार बार अपील कर रही है कि यदि कोई विक्टिम है वो आकर उनसे संपर्क करे, कांटेक्ट करे। और मुंबई क्राइम ब्रांच पोर्नोग्राफी से जुड़े सभी विक्टिम्स की मदद करेगी। इसमें से कई कर्मचारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। जिन कर्मचारियों से मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है उनमें से कई कर्मचारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। निश्चित तौर पर इसके आधार पर भी पुलिस कोर्ट में कोई ना कोई नया तर्क जरूर रखेगी। पुलिस का दावा है कि व्हाट्सएप चैट, दफ्तर से जब्त किए गए वीडियोस, बैंक अकाउंट में पैसों के लेन देन और गवाहों के बयान के आधार पर उनके पास पुख्ता सबूत है, जिससे राज कुंद्रा मुख्य साजिशकर्ता हैं, मुख्य मास्टरमाइंड हैं, वही पॉर्न फिल्म रैकेट की असली मास्टरमाइंड हैं। आपको बता दें कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस के मामले में फिलहाल इतना ही अपडेट, लेकिन आगे भी आपको इस पूरे मामले में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन इन जानकारियों का सही समय पर आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए बेहद ज़रूरी कि आप NBT एंटरटेनमेंट को फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। नमस्कार।